अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 बड़ा अहम टॉपिक है और गुज़श्ता लेक्चर नंबर 14 से बहुत रिलेट करता है और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, और ये हमेशा केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता रहेगा। इसके बगैर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे शार्ट क्वेश्चन और MCQ सॉल्व नहीं होते। बड़ा कलीदी किरदार है, बड़ी मरकज़ी हैसियत है इस क्वेश्चन की, और मगर बहुत सिंपल सा है। एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं तेदाद को, और एवोगैड्रो उस इंसान का नाम है जिसने ये तेदाद कैलकुलेट की थी। तो यहाँ एक इन्फॉर्मेटिव बात भी आपको बताता चलूँ कि एवोगैड्रो कोई साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक लॉयर था बाय प्रोफेशन। पेशे के लिहाज से एक वकील था, मगर साइंस में बड़ी दिलचस्पी रखता था। उसके सेमिनार्स को अटेंड करना इसकी हॉबी थी। तो एक प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट से कई दिनों से हल नहीं हो रहा था, तो इस लॉयर ने, इस वकील ने उसको हल किया और ये नंबर दिया। और इस नंबर के बगैर केमिस्ट्री अधूरी है, लेबॉर्ट्री वर्क इसका नहीं हो सकता। तो उसके ज़माने में नोबेल प्राइज़ शुरू नहीं हुआ था, वरना इसके वर्क को एक्नॉलेज करते हुए इसको ज़रूर मिलता। बहरहाल ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में, और 1 ग्राम एटम क्या होते हैं? मोल। किसी एलिमेंट के 1 मोल में एटम्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। जब ये दूसरा सेंटेंस बोलेंगे तो एटम्स की जगह यहाँ मॉलिक्यूल बोल देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब यहाँ फार्मूला यूनिट्स बोलेंगे, और यही चीज़ें हम गुज़श्ता टॉपिक में भी स्टडी कर चुके हैं। इन 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड के 1 ग्राम फार्मूला में यानी 1 मोल में फार्मूला यूनिट्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगी। और इसी तरीके से किसी आयनिक स्पीशी में जिसके ऊपर चार्ज हो, उसके 1 ग्राम आइंस में यानी उसके 1 मोल में आइंस की तादाद, नंबर ऑफ आइंस, यहां पे आइंस आ जाएगा, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा। सिंबल है इसकी Na। N कैपिटल लिखना है, A भी कैपिटल, मगर इसके सबस्क्रिप्ट में। बेसिकली ये N ही है सब कुछ। N मीन नंबर, और A उस इंसान की याद दिलाता है एवोगैड्रो की जिसने ये नंबर डिस्कवर किया था। और इसकी वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने ज़रे हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी यूं हो सकती है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में ज़र्रों की तादाद को हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में ज़र्रों की तादाद एवोगैड्रोज नंबर कहलाती है। अगर 1 मोल एलिमेंट का हो तो उसमें एटम्स की तादाद, 1 मोल अगर मॉलिक्यूल्स का हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद, 1 मोल अगर आयनिक कंपाउंड का हो उसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद, और 1 मोल अगर आयनिक स्पीशी यानी चार्ज रखने वाली किसी चीज का हो तो उसमें आइंस की तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए सादा सी हर डेफिनेशन की एक एग्जांपल ली है। हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन का है, तो ये 1.008 ग्राम, इतनी मास ली, 1 मोल बन गया। किसका 1 मोल है?
एक एटॉमिक सब्सटेंस का। ये 1 मोल भी कहलाता है, 1 ग्राम एटम भी कहलाता है। तो इसमें इतने ज़रे हैं, तो ये ज़रे क्या कहलाएंगे? एटम्स। अगर हम 18 ग्राम वाटर लें तो ये 1 मोल ऑफ वाटर कहलाता है या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। इसमें भी 6.02 10⁻23 ज़रे हैं, पार्टिकल्स हैं। और हर ज़रा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। 58.5 ग्राम NaCl लें, इट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ NaCl और 1 ग्राम फार्मूला। और इसका में ज़रों की तादाद इतनी है और हर ज़रा क्या कहलाएगा? फार्मूला यूनिट्स। अगर हम 17 ग्राम हाइड्रोक्सिल लें, इट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल और सिंपली 1 ग्राम आयंस of hydroxyl ion, and its number is also 6.02 10⁻23 particles, and each and every particle is called ion. तो 1 मोल एलिमेंट्स में एटम्स की तादाद, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल की तादाद, 1 मोल आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स की तादाद और 1 मोल आयनिक स्पीशी में आयंस की तादाद। ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। तो ये नंबर 1 मोल के अंदर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक अच्छा सा मेथड हम चैप्टर नंबर 4 के एंड पे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहाँ ज़िम्नन एक चीज़ को हम सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की मैस का हमें इल्म है कि ये 1.008 AMU होती है और सोडियम की मैस कितनी होती है? 23 AMU। अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं 10 हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन इस बॉक्स के अंदर फिल किए गए हैं, तो इनका साइज आप टोटल साइज मुलाहिजा कर सकते हैं। और इनकी टोटल मैस क्या होगी? तकरीबन 10.08 AMU या रफली 10 AMU। एक हाइड्रोजन की मैस 1 AMU, तो 10 हाइड्रोजन की मैस 10 AMU। एक सोडियम की अगर मैस है 23 AMU और यहां पे हमने 23 सोडियम एटम्स पुट किए हैं, तो इनकी मैस क्या हो जाएगी? एक की मास 23, तो 10 की मैस क्या होगी? 230 AMU। यानी 10 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका के 6.02 10⁻23 एटम्स लेना चाहते हैं तो हमें मास इतनी लेना होगी। और अगर हम सोडियम के भी 6.02 10⁻23 एटम्स लेना चाहते हैं तो इसकी हमें मास 23 ग्राम्स लेना होगी। यानी मासेस तो डिफरेंट हैं मगर एटम्स की तादाद क्या होगी? सेम। 1 मोल में एटम्स की तादाद सेम मगर उनकी मासेस डिफरेंट। जो भारी जरा होगा उनके मास ज्यादा होगी और जो हल्का जरा होगा उनकी मास उसके अकॉर्डिंगली कम ली जाएगी। अब हम इसको मालूम कैसे कर सकते हैं? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na। हमें मास कितनी दी गई है? यहाँ पे मोलर मास क्या है? यहाँ पे इसको हम गुज़श्ता टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। गिवन मास और मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? मोल्स। मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल है, 1 ज़रब 6.02 10⁻23। 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23। 100 मोल हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। किसी एटॉमिक सब्सटेंस में एटम की तादाद क्या होगी? गिवन मास ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है तो यहाँ गिवन मैस 46 और एटॉमिक मैस सोडियम की 23 होती है। 46 और 23 2 और मल्टीप्लाइड करेंगे 6.02 10⁻23 से, तो ये जवाब आएगा 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मालूम कर सकते हैं? गिवन मास और मोलर मास ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। 90 ग्राम पानी है, 90 ओवर, यहाँ पे इसकी मोलर मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास 18, 90/18, तो मोल कितने बन गए स्मॉल एन? 5 × 6.02 10⁻23। तो इसका इस तरीके से आंसर आएगा। सिमिलर मेथड से हम नंबर ऑफ फार्मूलाज और नंबर ऑफ आइंस भी मालूम कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, गिवन मास, मोलर मास इनटू Na। 100 ग्राम नमक है तो यहाँ गिवन मास 100 ग्राम और फार्मूला मास क्या होगी सोडियम क्लोराइड की? 58.5 और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ आइंस कैसे मालूम कर सकते हैं? आइंस की गिवन मास हमें दी गई मास कितनी है? 1000 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन की, और आयनिक मास क्या है इसकी? 17 ज़रब Na 6.02 10⁻23। अगर हमारे पास सोडियम आयन है Na पॉजिटिव और यहाँ पे दिए गए हैं 1000 ग्राम नमक, 1000 ग्राम सोडियम आयन डिवाइडेड बाई इसकी आयनिक मास 23 होगी और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि आयंस की तादाद क्या है। ये चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं मगर इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई होने वाली है। इस टॉपिक को समझने के लिए छोटी सी 2 एग्जांपल्स लेते हैं। एक हमारे पास ये है 18 ग्राम वाटर, उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? गिवन मास 18 और वाटर की मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? 16 + 2 18 और ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, 18 डिवाइडेड बाई 18 1 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई होके इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद ये है। तो अब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। ये मॉलिक्यूल गिवन है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने? 18 ग्राम है, इतने। तो इन मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? मॉलिक्यूल की तादाद ज़रब 2। जैसे हर इंसान की 2 आंखें हैं, अगर 100 इंसान हो तो आंखें वाला कितनी होगी? 100 ज़रब 2 200। तो हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 18 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने। तो 18 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल तो इतने हैं 6.02 10⁻23। तो 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? मॉलिक्यूल की तादाद का 2 गुना ज्यादा हाइड्रोजन की तादाद होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने छोटे छोटे सवाल बना के खुद उनको सॉल्व करना है। एक और सवाल इसी से ही हल करते हैं कि 18 ग्राम पानी में टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? बुनियादी ज़रे कितने हैं? इसमें पहला जो हमने लेक्चर लिया था उसमें कहा था प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मजमूई तादाद कहलाती है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसमें H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन से मुराद यहाँ प्रोटियम है क्योंकि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन में 99% से भी ज़्यादा प्रोटियम पाया जाता है और इसी के मुताबिक जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगी, उसी के मुताबिक कैलकुलेशन की जाएगी। तो परसेंटेज अबंडेंस इसको आप गुज़श्ता 2 टॉपिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हो। एक परसेंटेज अबंडेंस का टॉपिक, एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ग्राफ के अंदर इनकी वजाहत आ चुकी है। और दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 + 1 + 1 10, टोटल प्रोटॉन्स भी 10, टोटल न्यूट्रॉन्स 8 + 0 + 0, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, 10 + 10 + 8 28। तो 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने 6.02 10⁻23। एक मॉलिक्यूल में फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 28। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 28 ज़रब ये जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स का 28 गुना ज़्यादा उसके अंदर
फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी एटम के बुनियादी ज़रे मौजूद होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये बात मज़ीद वाज़ेह हो। हमारे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ़र का गंधक का तेज़ाब है और ये 98 ग्राम 1 मोल बनता है। मोल आप गुज़श्ता टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। और इसको पानी में हल किया तो पानी में डालते ही ये मुकम्मल तौर पर आइन्स में तहलील हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन आइन, 2 मोल हाइड्रोजन आइन एंड 1 मोल सल्फेट आइन्स बनते हैं। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूल कितने थे? मॉलिक्यूल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल इतने होंगे। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में के 1 मोल में सबसे पहले मॉलिक्यूल मालूम करेंगे, वो हो गए 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और हर मॉलिक्यूल कितने कैटाइन्स देता है? 2। इतने मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होंगे तो कैटाइन्स कितने बनेंगे? मॉलिक्यूल से 2 गुना ज्यादा, 2 × 6.02 10⁻23 कैटाइन्स बनेंगे, यानी हाइड्रोजन आइन्स बनेंगे। दीज आर द कैटाइन्स। और एक मॉलिक्यूल कितने एनाइन्स देता है? 1। तो मॉलिक्यूल है हमारे पास 6.02 10⁻23, तो एनाइन्स कितने बनेंगे? 6.02 10⁻23। अच्छा, एक और चीज लेते हैं। एक मॉलिक्यूल जब पानी में तहलील होता है, आयोनाइज होता है, आइन्स में स्प्लिट होता है, तकसीम होता है, तो इससे कुल आइन्स कितने बनते हैं? 2 + 1, टोटल आइन्स 3। तो जब इतने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे तो टोटल आइन्स कितने होंगे? आइन्स मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 × 6.02 10⁻23 आइन्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें बड़ी अहम बात एक और लेते हैं कि H पॉजिटिव पे चार्ज क्या है? +1, दैट इज द चार्ज। तो जब हम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो इसमें बड़ी अहम बात यह है कि एक H पॉजिटिव पे चार्ज क्या है? +1। तो 10 H पॉजिटिव पे क्या होगा? +10। तो जितने H पॉजिटिव आइन उतना चार्ज। तो हाइड्रोजन आइन है 2 × 6.02 10⁻23, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? इतना ही। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सल्फेट आइन पे -2 चार्ज है। एक मॉलिक्यूल एक एनाइन बनाता है और एक एनाइन पे -2 चार्ज है। तो टोटल एनाइन्स कितने हैं? इतने। तो इन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? हर आइन पे -2 चार्ज है, तो इतने आइन्स पे कितना चार्ज होगा? इनका 2 गुना ज्यादा, 2 × 6.02 × 10⁻23 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये टोटल क्या है? A9 है। तो आप लोगों ने अब एग्जाम्पल नंबर इसी टॉपिक के अंदर है, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, इसको बुक से देख के सॉल्व करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। जहां भी किसी स्टूडेंट को मुश्किल पेश आएगी तो उसके बारे में व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू जी।